Good morning students. In today's English class we will discuss about changing the speech of interrogative sentences कि interrogative sentences को direct से indirect speech में कैसे change किया जाता है। तो पहले हमें ये पता करना होगा कि जो questions types होती हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो there are two types of questions. First is yes no answer questions and second is WH family questions. तो जो येस नो आंसर क्वेश्चंस हैं वो किन किन चीज़ों से बिगिन हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट है मोडाल्स। मोडाल से शुरू हो सकते हैं फॉर्म्स ऑफ बी, फॉर्म्स ऑफ हैव एंड फॉर्म्स ऑफ डू। मोडाल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल और शुड। इसी तरह से हमारे पास फॉर्म्स ऑफ बी हैं, दैट इज, एम, आर, वॉज और वर से बिगिन हो सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ हैव की 3 फॉर्म्स होती हैं, हैज़, हैव और हैड। और इसी तरह से हमारे पास डू की भी 3 फॉर्म्स होती हैं, दैट इज डू, डज एंड डिड। और जो WH फैमिली से बिगिन होते हैं वो होते हैं जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुम, हुज एंड हाउ। ओके, लेट्स बिगिन चेंजिंग येस नो आंसर क्वेश्चंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। कि रिपोर्टेड स्पीच से जो डिड नो आई और येस नो के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसको कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एग्जांपल। ही सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, डिड यू एवर फ्लाई अ प्लेन, साइन ऑफ इंटरोगेशन और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो दिस इज द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। अब डायरेक्ट से हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? ही सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। हर, और जहाँ पर इंटरोगेटर का साइन लगा होता है वहाँ पर दैट का यूज़ नहीं किया जाता। दैट किस में रिप्लेस हो जाता है? इफ़ में रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? इफ़। और इसके बाद हमने किसको चेंज करना है? पर्सन को चेंज करना है, दैट इज़ यू। यू इज द सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट प्रनाउन। ऑब्जेक्ट क्या है? हर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शी। डिड है, डिड से पता चल रहा है कि पास्ट टेंस में है। ठीक है ना, तो शी हैड एवर, और फ्लाई की 3rd फॉर्म दैट इज फ्लॉन अ प्लेन। Second example, Abhimanyu said to Shalu, comma inverted commas begin, will you return my book, sign of interrogation और inverted commas close। अभिमन्यु said to किस में चेंज हो जाएगा? asked में। अभिमन्यु asked शालू, और क्या लगेगा? if। हम अभी will को चेंज नहीं करेंगे, पहले हमें किसे चेंज करना है? पर्सन को चेंज करना है, दैट इज यू। यू किस में चेंज हो जाएगा? शालू। शालू क्या है? शी। तो इफ, शी और विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड में। वुड रिटर्न, और फिर माई। माई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन विल चेंज इनटू सब्जेक्ट प्रनाउन। सब्जेक्ट प्रनाउन क्या है? अभिमन्यु। तो अभिमन्यु, जैसे आई से माई बना वैसे ही से हिज बुक। थर्ड सेंटेंस इज, द म्यूजिक टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स, कॉमोनेटेड कॉमास बिगिन, कैन यू सिंग अ बिट लाउडर। तो क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे? द म्यूजिक टीचर सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स इफ, पहले हमने मोडाल्स को चेंज नहीं करना है, पहले हमने किसे चेंज करना है? पर्सन को। पर्सन इज यू। यू है तो किस में चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्रनाउन। ऑब्जेक्ट प्रनाउन क्या है? स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल में है तो क्या आएगा? दे। और कैन किस में चेंज हो जाएगा? कुड सिंग अ बिट लाउडर। लास्ट एग्जाम्पल, सुमन सेड टू सुनीता, कॉमोनेटेड कॉमास बिगिन, एम आई टॉलर देन यू। इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? सुमन सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। सुमन आस्क्ड सुनीता इफ, पहले हमने आई कन्वर्ट करना। आई किस में कन्वर्ट होगा? सुनीता में, नहीं सॉरी सुमन में। तो सुमन क्या है? शी। तो इफ शी और इज एम आर किस में चेंज हो जाता है? वॉज वर में। तो शी के साथ क्या आएगा? वॉज टॉलर देन, और यू फिर कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सुनीता में। ऑब्जेक्ट प्रनाउन सुनीता है तो क्या आ जाएगा? देन हर। सेकेंड, वी हैव चेंजिंग द स्पीच ऑफ WH फैमिली क्वेश्चंस। First example is, the teacher said to me, comma inverted commas begin, what's your name। तो आप देख रहे हो what किसका है? WH फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो जो सेंटेंस WH फैमिली से बिलोंग करते हैं और इंटरोगेटिव हो उसमें ना तो दैट का यूज़ किया जाता है और ना ही इफ़ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको हमने सिंपली कैसे कन्वर्ट करना है? द टीचर सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। द टीचर आस्क्ड मी what। ठीक है, what आ जाएगा। और माई इज द सेकेंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। जैसे यू से यूर बना वैसे ही आई से माई नेम। और व्हाट्स मतलब व्हाट इज किस में चेंज हो जाएगा? वॉज वर में। तो व्हाट माई नेम वॉज। सेकेंड इज,
He said to me, inverted commas begin, where are you going? कैसे कन्वर्ट करेंगे? He said to चेंज हो जाएगा asked में, he asked me where, पहले हमने पर्सन चेंज करना, दैट इज यू, यू चेंज होगा मी में, तो क्या आ जाएगा आई, और इज़ामार किस में चेंज होगा? वॉज में, तो आई वॉज गोइंग। सेकेंड है हिमानी सेड टू अभय, इनवर्टेड कॉमर्स बिगेन, व्हाई डिड यू पुट इट देयर? हिमानी आस्क्ड अभय व्हाई, अब डिड नहीं देखेंगे, पहले हम यू को चेंज करेंगे, यू चेंज होगा अभय में, अभय क्या है? ही हैड पुट इट देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेड टू राम, इनवर्टेड कॉमर्स बिगेन, who ate all the cookies? She asked Ram who had ate की थर्ड फॉर्म लग जाएगी क्या? eaten all the cookies. तो these are WH family questions. Now we have changing the speech of exclamatory sentences. जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, he said what an amazing movie it is, और पीछे साइन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम्ड विद, अब जैसे व्हाट एन अमेजिंग मूवी, तो ये क्या हो गया? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है? ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज एन अमेजिंग मूवी। सेकेंड एग्जाम्पल है, प्रताप सेड टू हिज सन मे गॉड ग्रांट ऑल हिज सन्स विशेज, मतलब कि हम विश मांग रहे हैं, है ना? तो कैसे लिखेंगे इसको? प्रताप विश्ड दैट गॉड, में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइट में, दैट गॉड माइट ग्रांट ऑल हिज सन्स विशेस। थर्ड एग्जाम्पल है, ही सेड ओ दैट आई वर फ्री, मतलब ये भी क्या है? विश की, ओ दैट आई वर फ्री, ठीक है? ही विश दैट ही, और वाज वर से पता चलता है कि ये पास्ट में है, तो क्या लगेगा? ही के साथ हैड, ही हैड बीन फ्री। द कोच सेड, इनवर्टेड कॉमर्स बिगेन, हुर्रे वी हैव won the match. The coach exclaimed with joy that they had won the match. तो these are the speech of exclamatory sentences. I hope आपको ये समझ में आए होंगे कि sentences को कैसे चेंज किया जाता है। Thank you for watching. Please subscribe my channel so that आपको आगे भी ऐसे ही जो important videos हैं वो मिलती रहें। Thank you for watching. Thank you.